हाँ जी। ओडी विद ओपी के साथ उबैद आपके सामने। तो कैसे हैं जनाब, क्या हो रहा लाइफ में? मैं अपने इनकम्प्लीट स्टूडियो में। लेट्स सी क्या होता है मेरी लाइफ में और स्टूडियो की लाइफ में। ये स्टूडियो अभी मैं इर्द गिर्द अपने देख रहा हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, सब चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है, ट्रस्ट भी इतनी मजेदार है। लेकिन उनमें वो सारी, मतलब 100% चीजें जो है ना मेरे इर्द गिर्द, वो सारी ही इनकम्प्लीट है। आई थिंक दिस इज हाउ इट वर्क फॉर मी एज वेल, कि एक जर्नी है जिसमें कोई भी चीज कंप्लीट नहीं हो रही, और आई थिंक कभी कंप्लीट होनी भी नहीं चाहिए। नहीं, ये स्टूडियो तो कंप्लीट होना चाहिए, मैंने बहुत मेहनत किया, यू हैव नो क्लू। जब ये बन जाएगा ना इंशाल्लाह, तो मैं आपको बताऊंगा मैंने क्या क्या तमाशे किए। खैर बहरहाल, मैं भी ये एकदम से मैं बात कुछ और करना चाह रहा था। और हर चीज, चाहे वो एक 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 वो स्विच बोर्ड है, वो भी इनकम्प्लीट है। वैसे अगर आप ये सोचे ना कि मैं अगर कहूं वैसे, तो आप कि जी देखे 70 to 80% काम मुकम्मल हो गया है, तो आप कहेंगे हाँ चलो थोड़ा सा ही रह गया है। लेकिन 70 to 80% काम जो कंप्लीट हुआ है, वो हर चीज का, कोई भी चीज पूरी नहीं हुई भी। सो और यही मेरी लाइफ भी है, हर चीज चल रही है। खैर बारा, मैं जिस मेन मकसद के लिए आपसे बात करना चाह रहा था, वो है इंग्लिश लैंग्वेज। मैंने अपनी लाइफ में इस तरह के काठे लोग देखे हुए। काठे अंग्रेज एक पुराना टर्म होता था, पता नहीं आजकल यूज होता है कि नहीं, कि वो इंग्लिश लैंग्वेज से इतने ऑब्सेस्ड थे, इतने ऑब्सेस्ड हैं, कि अंग्रेज लोग भी, जब मैं उन लोगों से बात करता हूं जो प्रॉपर गोरे लोग हैं और उनके साथ मैं काम कर रहा हूं, और उनके साथ जब मैं बात करता हूं और उनको जब मैं ये बताता हूं ना कि हम लोग ऑब्सेस्ड हैं, मैं कहता हूं कि आप लोगों को हैरानगी होगी कि हमारे पास एक ऐसे लोगों का ग्रुप मौजूद है, और ऐसे माँ बाप का ग्रुप मौजूद है जो इतना पैसा खर्चते हैं, इतना पैसा खर्चते हैं, कि वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज के ऊपर। और ये मैं अपने जो मेरे टीम के लोग हैं, ऑफ कोर्स दे आर वेरी सीनियर गोराज, लेकिन ऑफ कोर्स वो, मेरी बड़ी हैरानगी की बात है कि मेरी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। तो वो मेरी बात को बहुत गौर से सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, और उसमें से कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश करते हैं। जब मैं उन्हें बताता हूँ ना कि हमारे यहाँ लोग जो हैं वो अंग्रेजी को अंग्रेजों की तरह बोलने और अंग्रेजों की तरह बिहेव करने और कपड़े पहनने में, मैंने उन्हें बताया है कि आप पाकिस्तान में आएंगे तो आप देखेंगे कि आपसे ज्यादा अच्छे तरीके से हम लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, हमारे कई लोग। वो आप कभी उन पे बिलीव ना कीजिएगा, क्योंकि वो फ्रडिये हैं। उन्होंने कैरेक्टर लेने की कोशिश की हुई है अंदर से। वो सिर्फ और सिर्फ मेरी तरह या किसी भी, या मेरे से ज्यादा प्रिविलेज्ड फैमिली के हैं, जिन्होंने इंग्लिश कैरेक्टर लेने में बहुत मेहनत की है, बहुत पैसे खर्चे हैं उनके माँ बाप ने। और कहीं ना कहीं अब मैं जिन टीम के साथ काम कर रहा हूं, और बड़े वो टैलेंटेड लोग हैं, उन्होंने गोरे हैं, सारा कुछ है, लेकिन मैंने उनमें ये देखा है कि मैं बड़ा हैरान हो गया, और मैंने उनसे अक्सर ये बात करता हूँ, और अब तो ये मजाक है, मैं उनको उन्हें मैंने गोरा कॉम्प्लेक्स का बताया है। वो बड़े हैरान है कि पाकिस्तान में अभी भी ये गोरा कॉम्प्लेक्स है। मैंने कहा बिल्कुल, मैंने कहा मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग थे जो कि एक्चुअली अंग्रेजों के बहुत करीब थे, लेकिन वो बिल्कुल अंग्रेज नहीं थे, लेकिन जो कभी अंग्रेज के साथ बैठे भी नहीं है, उनकी इंग्लिश बोलना और उनका कपड़े पहनने का तरीका अंग्रेजों से ज्यादा अंग्रेज है। वो काठे अंग्रेज हैं। उनका ऑब्सेशन है कि वो इंग्लिश सही बोले, ग्रामर सही बोले, और उन लोगों को वो हकारत की निगाह से देखते हैं
जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं जो इंग्लिश सही नहीं बोल सकते। इंग्लिश मजबूरी है, बहुत बड़ी मजबूरी है। प्लीज इंग्लिश लैंग्वेज, चाइनीज लैंग्वेज, ये आप लोग यूरोपियन कोई ना कोई फ्रेंच वगैरह प्लीज जरूर सीखें। ये हमारी मजबूरियां हैं। मदर टंग के अलावा, मादरी जुबान के अलावा आपकी जो लैंड की अपनी जुबान है, जिधर की आपके जेनेटिक्स हैं, उसके अलावा जो कि हजारों लाखों साल से डेवलप हुई है आपके जेनेटिक्स में और आपके कबीले में और आपके ट्राइब में और आपके गांव में, उस लैंग्वेज के अलावा सिर्फ और सिर्फ वो लैंग्वेजेस सीखिए जो आपकी मजबूरी हैं। और इंग्लिश उसमें सर फहरिस्त है, टॉप ऑफ द लिस्ट है, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप उसको बोलने में इतने पैसे और उसको बोलने के तरीके पे, उसके एक्सेंट पे इतने पैसे और एनर्जी वेस्ट कर दें कि आपका सही जो काम, टैलेंट, क्रिएटिविटी है, आप उसको भूल जाएं। उसको डेवलप करना, उसको पॉलिश करना भूल जाएं। प्लीज काठे अंग्रेज मत बनिएगा। मैंने यहाँ पे कई लोगों को देखा है जो कि ऑब्सेस्ड हैं, वो इतने इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं। मेरे इर्द गिर्द कई लोग इतने एहसास कमतरी का शिकार हैं कि वो अंग्रेजों से ज्यादा अंग्रेज हैं और अंग्रेजों से ज्यादा मगरूर है कि हमें इंग्लिश बड़ी अच्छी आती है। सो प्लीज मजबूरी के तहत जरूर कीजिए। पैसे कमाने के लिए, अपने बच्चों को आगे फ्यूचर उनका सही रखने के लिए उन्हें इंग्लिश, क्या जो भी मजबूरी की लैंग्वेज हो, मैं ये नहीं कहता कि इंग्लिश हो, मे भी आज से 10 साल बाद कोई और लैंग्वेज जो है वो इंटरनेशनली कम्युनिकेशन की और सिलेबस की लैंग्वेज बन जाए, आपको वो सिखा दें। लेकिन अपने आप को बिला वजह हलकान ना करें इंग्लिश सिखाने में। अपने दिमाग को, अपने बच्चों के दिमाग को दूसरी चीज़ों में पॉलिश कीजिए। उनके टैलेंट्स को, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को, उनकी तरबियत को, उनकी अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ को, उनको अपने ड्रीम्स को सही करने के लिए, यही है इंग्लिश। इससे अलावा कुछ नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मजबूरी है। प्लीज अपने बच्चों को अंग्रेज ना बनाएं। शायद मैं ये कह सकता हूं कि अंग्रेज जिस तरह से सोचते हैं, जिस तरह से तहकीक करते हैं, जिस तरह से रिसर्च करते हैं, इकोनॉमी बेस्ड गवर्नमेंट्स बनाते हैं, उस तरह से बनाइए अपने बच्चों। क्योंकि हर चीज के लिए एक इकोनॉमी का प्लान जो होता है, इकोनॉमिकल प्लान जो होता है, वो सरफहरिस्त होता है। चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपकी कंट्री हो, चाहे वो आपका ट्राइब हो, विलेज हो, उसे पैसे चाहिए, पैसे कमाने के तरीके चाहिए, तहकीक चाहिए, इवोल्यूशन चाहिए, इर्तिका, इवोल्यूशन को इर्तिका कहते हैं उर्दू में, ये सब चाहिए। अपने लोगों को, अपने इर्द गिर्द के बच्चों को, अपने आप को रिसर्च और क्रिटिकल थिंकिंग में अंग्रेज बनाएं। अपने आप को हलकान ना करें प्लीज। लोग मजाक उड़ाते हैं अंग्रेज हमारी, वो हैरान होके देखते हैं कि ये हमसे ज़्यादा इंग्लिश बोल रहे हैं। उनको साफ पता चल रहा होता है कि आप एक्टिंग कर रहे हैं, आप अंग्रेज़ों को पता चल रहा होता है कि हम अंग्रेज़ों की एक्टिंग करने में इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि हम जोकर बन जाते हैं। इसी मैसेज के साथ कि अपने आप को ना भूलिए, पैसे कमाइए, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। लेकिन उसके लिए सारी चीज़ों का प्रोसेस होता है, इंतज़ार, सब्र, सुकून, सही तरीके, सही जुगाड़ें। आर्टिस्ट बने अपने फील्ड्स के। अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। बाय बाय।